हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। हमारा कल का टॉपिक था ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। हमने कल चेक किया था कि किसी ग्रुप के एलिमेंट्स का ऑर्डर कितना होता है। इसके बाद हमारे पास है इनफाइनाइट ग्रुप का ऑर्डर। इनफाइनाइट ग्रुप के एलिमेंट्स का ऑर्डर कभी एग्जिस्ट कर सकता है, कभी नहीं। इसके लिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है जिसमें ऑर्डर हर एलिमेंट का एग्जिस्ट करता है। वो है हमारे पास एक्स। कौन सा ग्रुप हो? जी, जिसमें एक्स एलिमेंट्स हो, वो nth रूट्स ऑफ यूनिटी हो। जैसे हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी किया था, वैसे हमारे पास होता है an इज इक्वल्स टू 1। इसके बाद हमारे पास थ्योरम है। थ्योरम में हमारे पास क्या है? इन ए फाइनाइट ग्रुप द ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट एग्जिस्ट। एक फाइनाइट ग्रुप में हर एलिमेंट का ऑर्डर एग्जिस्ट करता है। इफ़ G be a finite group of order n, then show that for any a belongs to G, there exists some positive integer r where r lies between 1 to n such that a r is equals to e। हमारे पास क्या है कि हमारे पास हर G फाइनाइट ग्रुप हो जिसका ऑर्डर n है, तो उसके हर एलिमेंट का हमारे पास क्या है? ऑर्डर एग्जिस्ट करेगा, वो होगा ए आर इज इक्वल्स टू ई। नेक्स्ट हमारे पास है थ्योरम नंबर 1.3.2। Let G be a finite group and let A belongs to G be an element of order n, then A raised to power m is equals to E if and only if n is a divisor of m। हमारे पास क्या है? G एक फाइनाइट ग्रुप हो, उसमें हमने एक एलिमेंट लिया A belongs to G, जो हमारे पास क्या है? उसका ऑर्डर n। तो हमारे पास ए एम इज इक्वल्स टू ई ऐसा एग्जिस्ट करेगा जब n क्या होगा? m का डिवाइज़र होगा। नेक्स्ट हमारे पास है लेट जी बी ए ग्रुप एंड लेट ए बिलोंग्स टू जी बी ऑर्डर एम। हमारे पास जी एक ग्रुप है, उसका ऑर्डर क्या है? एम। तो हमारे पास उसमें से एक एलिमेंट लिया हमने ए रेज़ पावर के, तो उसका एलिमेंट ऑर्डर कितना होगा? एम ओवर एम कोमा के। एम के का हमने क्या लेना है? एक कॉमन फैक्टर। नेक्स्ट हमारे पास है जो हमारे पास एम के है ना, उनका कॉमन फैक्टर जैसे उनका होता है ना, हम वो प्राइम नंबर्स होंगे तो आंसर 1 आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है थ्योरम लेट ए कॉमा बी एंड एक्स बी एनी एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी, देन ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स, ऑर्डर ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ बी ए। ये हमारे पास इसमें रूल्स होते हैं, तो इसको हम सॉल्व करके दिखाएंगे। इसका प्रूफ करना है हमें, इंपॉर्टेंट थ्योरम है। और लेट कर लिया हमने, ऑर्डर ऑफ ए कितना है? एम है, और ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स कितना है? एन है। एम एन दो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स ले ली, सच दैट क्या होगा? अगर ऑर्डर ऑफ ए एम है तो ए रेज टू पावर एम इज इक्वल्स टू ई होगा, एंड हमारे पास ए इनवर्स रेज टू पावर एन कितना होगा? ई होगा। तो हमने पहले इनको सॉल्व करना शुरू किया। अगर हम ए इनवर्स कर लें, ए इनवर्स रेज टू पावर एम, तो ये क्या होगा? ए रेज टू पावर -1 माइनस एम। यहाँ पे ए एम अलग कर लिया, -1 पावर अलग कर ली, ई का इन्वर्स ई ही होगा। लेकिन हमारे पास क्या था? ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स क्या था? एन था। तो हमने यहाँ पे देखा, हमने ए इनवर्स को निकाला, ए इनवर्स की रेज़ टू पावर एम किया, तो भी वो हमारे पास क्या आया? ये आइडेंटिटी आया। तो हमने देखा कि अगर हम ए रेज़ टू पावर एन को सॉल्व करते हैं, इसको भी वही माइनस माइनस से मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये कंडीशन बन गई। यहाँ पे भी इनवर्स इसका आंसर आइडेंटिटी आया। तो हमने देखा कि ऑर्डर ऑफ ए कितना था? हमारे पास एम था, लेकिन यहाँ पे ए का भी कितना आ गया? एन भी आ गया। तो एम और एन, इस नंबर में एन एम से डिविजिबल है, इसमें एम एन से डिविजिबल है, तो इससे हमें पता चलता है दोनों नंबर क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए होगा। अगर किसी नंबर का हमने इनवर्स लिया, तो जो नंबर का हमारे पास बनेगा एलिमेंट का ऑर्डर, ए का ऑर्डर जो बनेगा वही उसके इनवर्स का भी ऑर्डर बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास है, हमने शो करना है ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स। तो हमने एक्स इनवर्स ए एक्स को ले लिया। हम इसको बाय मैथमेटिकल इंडक्शन करेंगे। इज इक्वल्स टू 1 के लिए शो करवाएंगे, इज इक्वल्स टू के लिए ये लेट करके चलेंगे हम, उसके बाद के प्लस 1 के लिए इसको शो करवा देंगे। तो इसमें देखो हमने क्या लिया, फर्स्ट हमने के इज इक्वल्स टू 1 पुट किया, एक्स इनवर्स ए एक्स की पावर हमने 1 कर दी, के की जगह 1 पुट कर दिया, तो हमारे पास क्या बना? एक्स इनवर्स ए रेज़ टू पावर 1 एक्स। तो ये हमारे पास क्या होगा? 1 के लिए रिजल्ट ट्रू हो गया। हम लेके चलते हैं कि रिजल्ट के इज इक्वल्स टू एम किसी के लिए होल्ड करता है, हम इसको ट्रू मान के चलते हैं। तो हमने एक्स इनवर्स ए एक्स की रेज़ टू पावर एम कर दिया, वो हमारे पास क्या होगा? एक्स इनवर्स ए रेज़ टू पावर एम एक्स। तो हम एम प्लस 1 के लिए इसको शो करवाएंगे। एम प्लस 1 है, इसकी पावर को डिवाइड कर लिया, एम अलग कर ली, 1 अलग कर ली,
तो हमारे पास इसका आंसर ये ऊपर से हमने m वाला रिजल्ट यूज़ कर लिया, ए वाला रिजल्ट इसमें यूज़ कर लिया। देन हमारे पास वही था x इनवर्स ax। तो अभी इसको कंबाइन करना शुरू करो। x इनवर्स am अलग निकाल दो बाहर, x और x इनवर्स को एक साथ कर दो। देन ax, x इनवर्स x इन मल्टीप्लाई x इनवर्स क्या होगा हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट, तो ये बन जाएगा। फिर इसके बाद क्या करना है, हमें a रेस्ट पावर को ऐड कर लेना है। a रेस्ट पावर कितनी बन जाएगी, m+1। तो ये रिजल्ट हमारा क्या हुआ, m+1 के लिए ट्रू हो गया। अगर m+1 के लिए हमारा ये रिजल्ट ट्रू हुआ तो हम बता सकते हैं कि हर पॉजिटिव इंटीजर के लिए ये ट्रू है। हमने अब लेके चलना था 0 के लिए भी बताना है, तो 0 के लिए लेंगे तो m की जगह हमारी पावर जो है वो 0 पुट कर लो, तो हमारे पास राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड सेम आंसर आया। अब हमारे पास नेगेटिव इंटीजर्स के लिए, क्योंकि हमने क्या करना था, इसको हर इंटीजर के लिए शो करना था, हमें नहीं पता कि उसने हमें कहाँ तक बोला है, तो हम इसको शो करने के लिए अब हमने 0 भी ले लिया, पॉजिटिव इंटीजर्स भी ले ली, तो हमारे पास क्या रहा, एक नेगेटिव इंटीजर। तो हम k = -1 के लिए भी इसको शो करवाएंगे। k की वैल्यू -m पुट की, तो -m से -1 बाहर रख लिया, m को अंदर ले लिया, m को अंदर सॉल्व किया, तो हमारे पास ये कंडीशन आई, तो ये भी सेम रिजल्ट आ गया। तो ये हर पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 पे एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट हमारे पास देखो, तो हमारे पास क्या हुआ, ऑर्डर ऑफ a = ऑर्डर ऑफ x इनवर्स ax हर नंबर के लिए ट्रू है। अगर हर नंबर के लिए ट्रू है, इसका ऑर्डर एग्जिस्ट कर रहा है, तो हमने ले लिया कि इसका ऑर्डर m है और इसका ऑर्डर n है। अब दोनों का इक्वल शो करवाएंगे। तो पहले हमने ले लिया x इनवर्स ax की पावर n। अगर उसका ऑर्डर ऑपोजिट लेके चले, ये वाला ऑर्डर लेके चले, हम ये वाला ऑर्डर लेके चले, तो x इनवर्स a⁻n(x), इसका a⁻n हमारे पास यहाँ पे ऑर्डर क्या था, ऑर्डर ऑफ an था, तो a⁻n कितना होगा, आइडेंटिटी होगा, आइडेंटिटी आ गया। तो x इनवर्स है, x भी हमारे पास क्या हो, आइडेंटिटी। हम लेके तो इसका ऑर्डर चले थे, लेकिन वो इसका ऑर्डर भी बन गया। सिमिलरली m क्या डिविजिबल हो गया n से। अगर हम लेके चले इसका ऑर्डर हम m मान के चले, तो हमने देखा इसका ऑर्डर m भी हमारे पास आइडेंटिटी के इक्वल आ गया। तो हमारे पास दोनों एक दूसरे के ऑर्डर बन रहे हैं, m n से डिविजिबल है और n m से डिविजिबल है, तो क्या होगा, हमारा यहाँ पे रिजल्ट प्रूफ हो गया कि दोनों का हमारे पास ऑर्डर सेम होगा। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है हमारे पास, देखो, ऑर्डर ऑफ AB = ऑर्डर ऑफ BA। इसके लिए हम देख रहे हैं इसका प्रूफ। हमने देखा कि ऑर्डर ऑफ A किसके इक्वल था, ऑर्डर ऑफ x इनवर्स ax में। हमने a को ab से रिप्लेस कर दिया, तो ऑर्डर ऑफ AB इस साइड भी ab हो जाएगा, a इनवर्स ab a, और x को a से रिप्लेस कर दिया। ab को इकट्ठा कर लो, a इनवर्स का ऑर्डर हमारे पास आइडेंटिटी, क्योंकि वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास a इनवर्स, ये देखो हमारे पास ये बना कंडीशन a इनवर्स a, ये बन गया हमारे पास आइडेंटिटी बना। पीछे क्या रहा, BA, e की किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेम नंबर ही आता है, तो ऑर्डर ऑफ BA भी आ गया। तो AB किसके इक्वल हुआ, ऑर्डर ऑफ BA के। तो यहाँ से हमारे तीनों पार्ट्स क्या हुए, प्रूफ हो गए। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल। इसकी एग्जाम्पल देखो, अगर हमारे पास R टू R कोई 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन है, ग्रुप अंडर ऑपरेशन कॉम्पोजिशन ऑफ द फंक्शंस, हमने कंपोज करना है फंक्शंस को। कंपोजिशन क्या होती थी, जैसे हमारे पास होता है फॉफ, फॉग, f ऑफ f1, f ऑफ g ऑफ f, ठीक है, ऐसे वाले फंक्शंस होते हैं कंपोजिशन। तो हम इसमें लेके चल रहे हैं, हमने मान लिया कि दो नंबर हैं f1 एंड f2, दो एलिमेंट्स ले लिए ग्रुप g में से, सच दैट f1x किसके इक्वल है, -x के, और f2x किसके इक्वल है, 1 - x के। ऑर्डर ऑफ f1 2 है और हमने f1 f2 का ऑर्डर एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसका सोल्यूशन हमने क्या लेके चलना है, हमारे पास क्या है, f1² ले लिया हमने, f ऑफ f ले लिया, तो ये बना f ऑफ f1x। f1 की वैल्यू थी हमारे पास -x, तो ये अगेन अगर इसी फंक्शन में दोबारा पुट करेंगे तो हमारे पास क्या क्या, माइनस ऑफ -x, आंसर आया x पॉजिटिव। तो ऑर्डर ऑफ f1 हमारे पास क्या हुआ, 2। सेकेंड हमारे पास जब हमने f2 को ऑपरेट करवाया तो हमारे पास आंसर क्या आया, 2 स्टेप्स में x।
तो हमारे पास ये नंबर डिविजिबल बन रहे हैं। तो ऑर्डर ऑफ F2 ने उसने हमें बताया था कितना है, 2 है। तो यहाँ से हमें लेकिन हमें पता चल रहा है कि हमारे पास F1 F2 जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आया -1 + x। ये x के इक्वल नहीं आया, ठीक है। ये हमारे पास फंक्शन क्या था जो x के इक्वल नहीं आया, तो इसका ऑर्डर एग्जिस्ट नहीं कर रहा। नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट बेटा मैट्रिसेस पे है, इसको खुद सॉल्व करना। नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हैं, अंडर मॉड्यूल 6 के निकालने हैं मल्टीप्लिकेशन में। नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास, इफ़ ए एंड बी बी एनी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप जी सच दैट ए बी इज इक्वल्स टू बी ए एंड ओ ए ऑर्डर ऑफ बी इज इक्वल्स टू 1। ये हमारे पास गिवन है, तो हमने शो करना है कि ऑर्डर ऑफ ए बी क्या होगा, ऑर्डर ऑफ ए इंटू ऑर्डर ऑफ बी। हमने लेट कर लिया ऑर्डर ऑफ ए एम है, ऑर्डर ऑफ बी कितना है, एन है, वेयर हमारे पास एम एन में कॉमन 1 है। देन हमारे पास ऑर्डर ऑफ ए बी हमने लेट करके चले के है, और हम शो करवाएंगे के किसके इक्वल है, एम एन के, क्योंकि हमने प्रोडक्ट में शो करवाना है। तो हमारे पास ई क्या होगा, ए बी रेज़ टू पावर एन के, दोनों की पावर अलग कर ली। उसके बाद हमारे पास बी रेज़ टू पावर एन, बी ऑर्डर ऑफ बी क्या था, हमारे पास एन था, तो बी रेज़ टू पावर एन ऑर्डर में क्या होगी, आइडेंटिटी। तो हमारे पास सिर्फ रहा ए रेज़ टू पावर एन के। ए रेज़ टू पावर एन के भी हमारे पास आइडेंटिटी है, तो ऑर्डर ऑफ क्योंकि ऑर्डर ऑफ ए क्या था, हमारे पास एम था। तो हम इस कंडीशन को लेके चले थे। हमने क्या कहा, एम एन से डिविजिबल है, बट हमारे पास एम एन में कॉमन क्या था, 1 था। सिमिलरली हमने देखा अगर आइडेंटिटी को ए बी रेज़ टू पावर एम के किया तो हमारे पास बी एम के क्या हो गया, बी रेज़ टू पावर एम के इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। बट हमारे पास ऑर्डर ऑफ बी तो एन था, यहाँ पे एम भी आ गया, तो इससे हमें पता चलता है कि दोनों का ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। अगर दोनों का ऑर्डर सेम होगा तो हम इससे कंक्लूड कर सकते हैं ए बी रेज़ टू पावर एम एन, दोनों की पावर ले ली, दोनों को अलग अलग कर लिया, एम अंदर रख के एन बाहर ले लिया, क्योंकि इसका ऑर्डर हमारे पास एम था और बी का ऑर्डर हमारे पास एन था, तो इसके पास साथ हमने एन ले लिया। इसके साथ लेन दोनों आइडेंटिटी एलिमेंट बने, तो ऑर्डर ऑफ ए बी भी हमारे पास डिफाइन हो गया। तो हम 4th और 5th कंडीशन से शो कर सकते हैं कि हमारे पास के किसके होगा, इक्वल एम एन के ऑर्डर ऑफ ए बी था और एम ए था और एन ऑर्डर ऑफ बी था। नेक्स्ट इक्वेशन एग्जाम्पल, let G be a group such that A square is equals to E for all A belongs to G such that G is a abelian। हमने यहाँ पे सेम एलिमेंट्स लेने हैं, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई लेना है, इसका ऑर्डर 2 हो गया, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई लेना है, तो इसका ऑर्डर भी 2 हो गया हमारे पास। हमने इन ऑर्डर्स को लेके हमारे पास उन्होंने और क्या दिया है, हमने जी को एबिलियन शो करना है। जो ऑर्डर ए का होता है वही हमारे पास ए इनवर्स का होता है, जो बी का होता है वही बी इनवर्स का होता है, तो इसको आप रीड कर लेना। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इन ए ग्रुप जी ए रेज़ टू पावर 5 इज इक्वल्स टू ई, तो हमारे पास ए का ऑर्डर 5 हो गया, ए बी ए इनवर्स इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, प्रूव दैट इफ बी इज़ नॉट इक्वल टू ई देन ओ बी इज इक्वल्स टू 3 1। तो हमने इसको शो करवाना है, उसके लिए देखो हमने बी स्क्वायर के इसके इक्वल रखा, हमारे पास दिया हुआ था ए बी ए ऑफ इनवर्स के, तो हमने दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दी। स्क्वायरिंग की तो हमारे पास क्या हो गया, ए स्क्वायर हमें उसने किसके इक्वल दिया था, हमें ए रेज़ टू पावर 5 उसने दी थी, हमने पीछे करके है ना एक्स इनवर्स ए एक्स की रेज़ टू पावर एन क्या होता है, एक्स इनवर्स ए रेज़ टू पावर एन एक्स, तो हमारे पास बी का स्क्वायर हो जाएगा, बाकी सारी टर्म सेम आ जाएगी, हमारे पास सारी टर्म सेम आएगी। उसके नेक्स्ट हमने ए वाली टर्म देखो, ए और ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो आइडेंटिटी एलिमेंट ही होता है, फिर पीछे पीछे को ऑपरेट करवा दिया, ये ए रेज़ टू पावर -2 बन गया हमारे पास, ए इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ए इंटू ए क्या बन गया, ए स्क्वायर बन गया। हमने ये देखना था, अगेन इसका स्क्वायर किया, क्योंकि हमारे पास ए रेज़ टू पावर 5 की वैल्यू भी है और हमारे पास बी स्क्वायर की वैल्यू भी है, तो हमने अगेन उसको स्क्वायर कर दिया बोथ साइड। अगर अगेन स्क्वायर किया तो हमारे पास ये आंसर आया, तो यहाँ से बन गया हमारे पास ए क्यूब प्लस बी ए ऑफ -3। अगर ए की वैल्यू यहाँ पे ए क्यूब बन गया, यहाँ पे नेगेटिव बन गया, उसको अगेन हमने स्क्वायर कर दिया, अगेन स्क्वायर किया तो हमारे पास ये कंडीशन आई, हमने क्या बनाना है, ए की पावर 5 बनानी है, तब हमारे पास ये आइडेंटिटी बनेगी। अगेन स्क्वायर करते रहे तो हमारे पास ये वाली कंडीशन बन के आ गई, B32 इसके इक्वल आ गया।
P32 इसके इक्वल आया तो A⁵ आइडेंटिटी एलिमेंट था। हमारे पास A⁻⁻5 भी क्या होगा, आइडेंटिटी बन जाएगा, क्योंकि जो A की थी वही उसके इन्वर्स की होगी। तो हमारे पास यहाँ से आंसर आया B। B⁻31 भी हमारे पास आइडेंटिटी बन गया, तो ऑर्डर ऑफ B क्या होगा हमारे पास 31। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल नंबर 6। इफ G is a abelian group, then AB⁻n is equals to A⁻n B⁻n holds for all AB belongs to G for all n belongs to I। तो हमने यहाँ पे देखा कि हमारे पास G का एक एबिलियन ग्रुप दिया है। अगर एबिलियन दिया है तो ये हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगा। उसने हमने ले लिया A B 2 एलिमेंट्स ले लिए G ग्रुप से। हमने लिया कि अगर हमारे पास n 0 है तो n 0 के लिए तो ये कंडीशन होल्ड करेगी। अब हम पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए शो करते हैं। इसमें हम वही सेम मेथड करेंगे, मैथमेटिकल इंडक्शन। मैथमेटिकल इंडक्शन में क्या करेंगे, हम पहले n = 1 के लिए ट्रू शो करवा देंगे। n = k के लिए हम लेट करेंगे कि ट्रू है, और n को k+1 के इक्वल रख के हम इसके लिए होल्ड करवाएंगे। अगर ये तीनों कंडीशंस हमारे पास सेटिस्फाई हो गई, ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं, तीनों स्टेप्स फॉलो हो जाते हैं, तो हमारे पास ये हर पॉजिटिव इंटीजर के लिए क्या होगा, ट्रू होगा। हर पॉजिटिव के लिए ट्रू होगा। उसके बाद हमारे पास एक नेगेटिव की कंडीशन भी है, तो हमने नेगेटिव ले लिया। n को -m पुट करना है, फिर सिमिलर सॉल्व करना है, तो हमारे पास ये कंडीशन क्या होगी, प्रूफ निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 7। इसमें क्या है हमारे पास, लेट G बी ए ग्रुप सच दैट AB⁻n is equals to A⁻n B⁻n for 3 consecutive integers n and for all AB belongs to G show that G is abelian। इसमें क्या है हमारे पास बेटा, G एक ग्रुप दिया हुआ है जिसमें क्या है AB⁻n किसके इक्वल है, A⁻n B। इसका सॉल्यूशन, लेट AB⁻I हम किसी 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स के ले लिए। I किसके इक्वल है, n n+1 एंड n+2, क्योंकि ये हमारे पास क्या था, 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स के लिए था। तो हमने पहले लिया AB⁻n कितना होगा, A⁻n B⁻n। सेकंड हमारे पास अगर n+1 के लिए, फिर n+2 के लिए। हमने थर्ड इक्वेशन से देखा हम इसको डिवाइड कर सकते थे। AB एक पावर अलग कर ली और n+1 अलग रख लिया। क्यों, क्योंकि हमारे पास AB के लिए रिजल्ट भी है और n+1 के लिए भी है। AB यहाँ पे n+1 Bn+1 अलग कर लिया, यहाँ पे भी इनकी पावर्स को अलग अलग डिवाइड कर लिया। देन हमारे पास ये कंडीशन आ गई लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से। उसके बाद हमने क्या किया, A⁻n+1 ये कंडीशन और ये अलग कर लिया। यहाँ पे भी हमने ऐसे ही किया, an+1 और B को इकट्ठा कर लिया, बाकी को हमने वहाँ पे लेफ्ट कर दिया। तो ये अलग रह गया, तो हमारे पास क्या बना, B इंटू ये राइट कैंसिलेशन लॉ से ये कैंसिल हो गए, तो हमारे पास ये कंडीशन निकल के आ गई। तो यहाँ से हमारे पास एक पार्ट हुआ, हमने एक कंडीशन रख ली। और सेकंड हम जब इक्वेशन देखी तो इसमें क्या किया हमने, इस कंडीशन में हमने n को अलग कर लिया और +1 को अलग कर लिया, तो हमारे पास इसकी ये कंडीशन आई, ये वाली। तो हमने पावर्स अलग अलग कर दी, an bn। इस स्टेप को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये लास्ट वाली कंडीशन बन जाएगी। यहाँ पे हमारे पास बना A⁻n AB = A⁻n BA। तो इससे हमारे पास क्या हुआ, AB = BA। तो ये क्या बन गया हमारे पास, एबिलियन ग्रुप। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 8, और आप ये रिमार्क भी रीड करना और उसकी एग्जांपल। हम कंक्लूजन निकाल रहे हैं ऊपर से कि ये ट्रू नहीं है। अगर AB⁻n है तो हर 2 कंसेक्टिव इंटीजर्स के लिए भी ये ट्रू होगा। कैसे, जैसे हमारे पास G ये ग्रुप है, ये हमारे पास क्वाटरनेरियन ग्रुप है। क्वाटरनेरियन ग्रुप में हमारे पास क्या होता है, क्वाटरनेरियन ग्रुप में हमारे पास 8 एलिमेंट्स होते हैं, +-1 +-i +-j +-k। और हम इसको ऐसे ही शो करते हैं, और ये हमारे पास ग्रुप क्या है, एबिलियन ग्रुप है, कभी नहीं होता। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 8। इफ़ AB² = A² + B² फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू G, देन G इज़ एन एबिलियन ग्रुप। इसके लिए हमने पहले ले लिया AB² = A² + B²। फिर यहाँ पे AB को पावर्स को अलग कर दिया, A की और B की पावर्स को अलग कर दिया। फिर हम इसमें इस नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, BA को कंबाइन कर देंगे। अगर हमने BA को कंबाइन किया और इस साइड भी AB को कंबाइन कर दिया, तो लेफ़्ट कैंसिलेशन लॉ अप्लाई हो गया और राइट कैंसिलेशन लॉ अप्लाई हुआ।
इसके बाद हमारे पास बी ए किसके इक्वल आया, ए बी के। इससे हमें जी क्या हो गया, हमारा एबेलियन ग्रुप ये कम्यूटेटिव को होल्ड कर गया। आई होप सभी को समझ आया होगा। इस टॉपिक को अच्छे से रीड कर लेना। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।